Hey guys, welcome back. So we have reached question number 30 and let's see what the question is. And the question name is Pasha and stick. Okay. So Pasha has a wooden stick of some positive length and he wants to perform exactly 3 cuts to get 4 parts of the stick. ठीक है. एक स्टिक पड़ी हुई है ऑफ लेंथ n, उस पे 3 कट मारेगा. अगर 3 कट मारेगा तो 4 पार्ट्स मिल जाएंगे. Each part must have some positive integer length and the sum of these lengths will obviously be n. ठीक है. तो जितने भी कट करेगा बाद में सारी लेंथ n हो गया. ऐसे नहीं कोई पीस फेंक देगा. Pasha likes rectangle but hates square, so he wonders how many ways are there to split a stick into 4 parts so that it is possible to form a rectangle using these parts but it is impossible to form a square. देखो सीन क्या है कि कह रहा है कि मैं इस तरीके से तोड़ूंगा कि मैं जब वो लेंथ मेरे को मिल जाएंगी ना स्टिक्स, मैं उनसे एक रेक्टेंगल बना पाऊँ, मैं उनसे एक स्क्वायर ना बना पाऊँ. ठीक है. सो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? स्क्वायर मीन्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो दैट मीन्स कि जब भी वो तोड़ेगा ना तो एक चीज मेक श्योर करेगा कि सारी साइड्स इक्वल ना हो. और दूसरी चीज रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती है और दो साइड्स भी इक्वल होती है. ठीक है. ब्रेथ ब्रेथ एंड लेंथ लेंथ. तो इस तरीके से तोड़ेगा कि जो दो पीसेस मिले दैट वुड बी ऑफ इक्वल लेंथ और जो अदर दो पीसेस हो दैट शुड आल्सो बी ऑफ इक्वल लेंथ, बट चारों ना हो. योर टास्क इज टू हेल्प पाशा एंड count the number of such ways. Two ways to cut the stick are considered distinct if there exists some integer x such that the number part of length x in first way differ from the number of part of length x in second way. ओके. तो इनपुट दिए n, कोई भी n आपको लेंथ ऑफ स्टिक दे दिया और आपको बोला है कि तरीके बताओ कितने तरीके से वो उससे रेक्टेंगल बना सकता है, कितने तरीके से वो काट सकता है कि सच दैट एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए. ठीक है. तो इसके बारे में बात करते हैं. देखो जो भी हमारी लेंथ है स्टिक है राइट, दैट स्टिक वुड बी इक्वल टू, जब उसे रेक्टेंगल में तोड़ेगा तो उससे दो लेंथ के पीसेस आ जाएंगे और दो ब्रेथ के पीसेस आ जाएंगे राइट. और अगर मैं इसको देखूं तो दिस वुड बी स्टिक इक्वल टू 2 ऑफ l प्लस बी राइट. और 2 को मैं उधर ले जाऊं तो दैट शुड बी स्टिक बाय 2 इक्वल टू l प्लस बी. तो इसका मतलब है अब मैं लेंथ और ब्रेथ के कॉम्बिनेशन बनाता हूँ. मैं ट्राई करूंगा कि लेंथ और ब्रेथ के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सच दैट दैट शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टिक बाय 2. अच्छा, तो जो पूरा इसका पेरीमीटर है दैट वोंट बी एन ओड नंबर राइट. मेक सेंस, क्योंकि वो ट्वाइस ऑफ समथिंग है, ट्वाइस ऑफ समथिंग होगा तो दैट शुड बी इवन. तो लेंथ प्लस ब्रेथ कैन बी ओड बट स्टिक लेंथ कांट बी ओड. या तो एक चीज तो क्लियर हो गई. तो अगर मैं पहली क्वेश्चन को इसको उठा के कर दूं, एल एल एन ले लूं, एन सी आई एन ले लूं. ठीक है. फर्स्ट थिंग क्लियर कि इफ एन परसेंटेज 2 इक्वल टू समथिंग तो दैट मीन्स कि भाई इसके तरीके नहीं निकल सकते, हमें माफ करो एंड रिटर्न फ्रॉम हेयर. बाकी बातें बाद में करेंगे. ठीक है. दूसरी चीज मैंने क्लियर कर ली कि मुझे अब लेंथ और ब्रेथ के कॉम्बिनेशन देखने हैं तो मुझे उसके आधे पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा. तो मैंने उसे 2 से डिवाइड कर दिया. अब देखते हैं. तो 6 है, 6 का आधा कितना हुआ 3. तो मेरे पास 3 है, मुझे 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं. 3 के क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 0 3. ठीक है. 1 2. ठीक है. 2 1 3 0 राइट. अब देखो 0 3 एक लेंथ 0 नहीं हो सकती, दैट इज आउट ऑफ पिक्चर. ओके. 1 2 एंड 2 1, 1 2 एंड 2 1 ये तो सेम ही पीस हो गए ना. एक की लेंथ 1 रख दो, एक की लेंथ 2 रख दो राइट. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर एस सच दैट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंथ x इन फर्स्ट वे डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंथ x इन सेकंड वे. यहाँ पे देखो देयर इज, यहाँ पे इसने दिया 1 1 2 2, इसने मतलब दो साइड्स की लेंथ 1 दो साइड्स की लेंथ 2. तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन रखूँ चाहे ये कॉम्बिनेशन रखूँ, दो लेंथ की साइड 1 आएंगी और दो की 2 आएगी, तो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ पिक्चर. तो जब 3 है मेरे को 1 मिल रहा है, दैट मीन्स मैंने जितने भी सारे केसेस थे मैंने बाई 2 कर दिया. ठीक है. तो मुझे आंसर क्या मिला? 3/2. मतलब जितना नंबर है उसका आधा कर दो. अभी वन वाले पे पढ़ते हैं. 20 है, 20 पूरे का पेरीमीटर है तो इसका 10 आ जाएगा राइट. मुझे 10 के साथ खेलना है कि 10 के मेरे पास क्या केसेस बन सकते हैं. ओके. अब 10 के क्या केसेस बन सकते हैं? 0 10 विच इज आउट ऑफ पिक्चर, सो 1 9 2 8. ठीक है. हाँ यहाँ पे देख लेते हैं. 1 9 हो गया, 2 8 हो गया, 3 7 हो गया, 4 6 हो गया और 5 5 हो गया. देखो 5 5 भी नहीं वर्क करेगा क्योंकि दैट विल फॉर्म अ स्क्वायर राइट. सो 10/2. अब यहाँ पे अच्छा जो ये 5 5 वाली प्रॉब्लम है ये ओड में तो नहीं आई, क्योंकि ऑड में जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा कोई नंबर आता ही नहीं राइट. तो इवन में एक इशू है कि इवन में जो हमारे पास नंबर आ रहा है जितने भी हम करें, 10 का आधा 5 हो गया, तो ये 5 केसेस बन रहे हैं. 5 केसेस में से एक जो नंबर है दैट विल गिव अस अ स्क्वायर. तो फॉर इवन वन व्हाट वुड बी द लॉजिक कि जितने भी तुम्हारे बाई 2 हो रहा है दैट एन -1. तो बस ये लॉजिक यूज कर लेंगे. इफ एन परसेंटेज 2, oops, या सो इफ एन परसेंटेज 2 दैट मीन्स कि भाई जो तुमने मेरे को नंबर दिया दैट इज ऑड. ऑड दिया है तो उसको सीधा आधा कर दो. ये हमने देख लिया क्वेश्चन में राइट. एल्स कि तुमने मुझे जो दिया वो इवन था, अगर इवन था तो उसमें से -1 और करो. दैट इज द क्वेश्चन राइट. तो बस इतना सा ये है. और देख लेते हैं किसी के लिए चला के. 3 के लिए हमें 1 दे देना चाहिए. यहीं पे देख लेते हैं. देखो 3 नॉट 3 6.
6/2, yes, यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा. 6/2 is 3 and 3 gives us 1, तो 3/2 is 1. and 20 के लिए देख लेंगे, 20 के लिए चला के देख लेंगे, तब तुम्हें ये भी पता चल गया रेक्टेंगल कैसे बन सकता है. 20 के लिए 4 आ गया. ब्यूटीफुल. Let's download this code and let's try to submit it. Yeah, this is question number 30. We are just 20 short. Solution submitted successfully, showing accepted here. So yeah guys, this is it. If you find this video helpful, just like and share it with your friends. I'll see you in the next one.